नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से मैं वीडियो कंप्यूटर पे डालने जा रहा हूं, जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है उस पे डालने जा रहा हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे वही कहना चाहूँगा कि हमारी जो वीडियोज़ हैं, अगर आपको पसंद आती हों या हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो हमारी वीडियोज़ को कृपया लाइक और उनको शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। और चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे हमारा, तो हमारी जो आने वाली वीडियो है, जो मैं वीडियो डालता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइबर बटन के बगल में एक बेल बटन है, अगर उसको दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी हमारी अगली वीडियो की पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये जो कंप्यूटर कोर्स मैं कराने जा रहा हूँ तो उससे आप सीख सकें। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में आपको सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कंप्यूटर कोर्स एक स्टार्ट किया। चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं लेसन 1 की शुरुआत करते हैं। आज जो शुरुआत होने जा रही है वो लेसन 1 की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वो हार्डवेयर होता है, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब ये होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारा पार्ट ऑफ होता है वो हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर जिस पे हम काम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर होता है। दो चीज़ें हो गई। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर बनता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर का मतलब दोस्तों यही नहीं हो गया कि आपको ये और ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, तो यही एक कंप्यूटर है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर का मतलब सामने दिखने, जो सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा है वही नहीं है। कंप्यूटर का मतलब केवल ये है कि जो आपके काम को आसान बनाए, जो वस्तु आपके काम को आसान बनाए या बहुत ही कम समय में आपके काम को कर दे, वो कंप्यूटर है। या परिभाषा में, सरल भाषा में ये कह रहे हैं हम लोग कि जो मशीन या जो वस्तु हमारे काम को सुलभ बनाए या सरल बनाए, तो उसको कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर का मतलब ही नहीं ये हो गया कि ये डेस्कटॉप रखा हुआ है या लैपटॉप रखा हुआ है तो ये कंप्यूटर ना। दोस्तों, कंप्यूटर का मतलब ये हो गया, जो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं दोस्तों जी। कंप्यूटर कई प्रकार के आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, छोटे और बहुत बड़े भी आते हैं। तो कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो हम इस परिभाषा को यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो वस्तु या जो मशीन हमारे वर्क को या हमारे काम को सरल या सुलभ बनाए, तो उस वस्तु को हम कंप्यूटर कह सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हो गया आपका हार्डवेयर, एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का मतलब ही यही होता है दोस्तों, जिसको हम हार्डली टच कर सकें अपने हाथ से, तो वो हो गया हमारा हार्डवेयर। ठीक है, जैसे कि आपको पहले नंबर पे ये दिख रहा होगा, पहले नंबर पे आपको दिख गया ये फ़ैन। तो फ़ैन को तो हम छू सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा ये जो PCI स्लॉट है। आगे मैं बताऊंगा कि PCI स्लॉट होती क्या है, मदरबोर्ड में होती है। तो ये PCI स्लॉट हो गई। अब तीसरे नंबर पे आपको स्पीकर। तो कई लोगों ने, आपने सब देखा होगा हमारे हिसाब से, तो आपने कई लोगों ने ये कई वस्तुएं कहीं ना कहीं आपने देखी होंगी। ये चिप हो गया, ये प्रिंटर हो गया, ये मेमोरी कार्ड आपके फ़ोन में लगती है, ये मदरबोर्ड हो गया, और ये प्रोसेसर हो गया, TFT या मॉनिटर कह लीजिए, ये प्रोजेक्टर हो गया, कीबोर्ड, और ये जॉयस्टिक होती है जिससे हम गेम खेलते हैं। समय पहले आती थी जॉयस्टिक जिसको बोलते हैं, इससे हम गेम खेलते हैं। ये आपका माइक हो गया, ये फ़ैन हो गया। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको अपने हाथों पे ले सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं।
देखिए हार्डवेयर ये मदरबोर्ड हो गया। जैसे कि आपने देखा है कि ये जो व्यक्ति आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है जो हार्डवेयर का काम कर रहा है, तो वही ये जो इस चीज़ को वो छू रहा है, जैसे कि सीपीयू छू रहा है, आपको दिख रहा होगा मदरबोर्ड छू रहा है, तो कुल मिला के वही हो गया हार्डवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं और पीसी में कौन कौन से लगते हैं, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर भी आपको रैंडमली एक मैं बता देता हूँ। तो हार्डवेयर क्या हो गया, आपका जो मॉनिटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क प्लाटो हो गया, और जितना है दोस्तों, जितना हम देख रहे हैं तो सारा हार्डवेयर में ही आता है। ये आपका हार्डवेयर हो गया। अब आते हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करता है, सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, सॉफ्टवेयर किस किस चीज़ पे वर्क करता है, ये मैं बताता हूँ। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि जो हमें, जैसे कि हम मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि हमने किसी चीज़ को किसी को करने के लिए काम दिया, हमने किसी चीज़ को करने के लिए काम दिया मतलब उसको निर्देशित किया। तो किसी चीज़ को निर्देशित करना या उसके द्वारा कोई चीज़ प्राप्त होना, वो सॉफ्टवेयर कहते हैं। मान लीजिए हमने किस सॉफ्टवेयर को, जैसे कि हम हमारा काम को किसी ने आसान बना दिया, अब हमें टाइपिंग करनी है तो हमने सॉफ्टवेयर में अपने MS वर्ड खोल के अपना टाइप कर लिया, जो भी टाइप करना है हमें वो टाइप कर लिया। अब टाइप करने के बाद वो हमें फ़ाइल मिल गई और हमने उसको हार्ड कॉपी में निकाल लिया। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर काम करता है। सॉफ्टवेयर कई प्रकार से काम करते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आते हैं, अलग अलग प्रकार के टाइप्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आते हैं। कई, जैसे कि आपके सिस्टम में आता है, जो लैपटॉप में आता है, मोबाइल में आता है। मोबाइल में जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं या सिस्टम पे जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो आप सामने अभी ये देख रहे हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है दोस्तों। जिस पे आप देख रहे हैं, जिस पे लिखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिस पे आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिससे ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारी चीज़ें दोस्तों सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही चल रही हैं। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे, बहुत, अगर करेंगे भी तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। सॉफ्टवेयर के पहले मैं आपको थोड़ी सी हर चीज़ बताना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर, जब ये सॉफ्टवेयर नहीं था तो कंप्यूटर हमारा चलता था बाइनरी लैंग्वेज पे, कमांड पे। हाँ, तो हमें लंबे लंबे, बहुत लंबे लंबे कमांड देने पड़ते थे छोटी सी चीज़ के लिए। मान लीजिए हमें 2+2 करना है, तो नॉर्मली हमको तो मालूम है 4 है। अब सिस्टम को ये कैसे मालूम कराना है कि सिस्टम को 4 है, तो 2 और 2+ के लिए हमें बहुत लंबी कोडिंग करनी पड़ती थी पहले। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर या OS आया। अब OS तो अब यहाँ बात फंस गई कि OS क्या होता है। OS का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, जिसमें सिस्टम का काम करते हैं, वो हो गया OS। अब OS कितने प्रकार के होते हैं तो आगे चलते हैं। पहले हम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर, आपको चार्ट दिख रहा होगा सामने, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये आपको आगे मालूम चलेगा, तो हम इस चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसके लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन अभी आपको रैंडम आपको हम समझाते हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए। तो देखिए सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम OS बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, लैंग्वेज, ये बात बताता हूँ मैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं, एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपको ये दिख रहा है, और एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ये हो गया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हम काम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। मतलब जो चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि विंडोज़, देखिए अब सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स होते हैं, मतलब 3 प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया लैंग्वेज प्रोसेसर, और ये हो गया यूटिलिटी प्रोग्राम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया लैंग्वेज प्रोसेसर, और तीसरा हो गया यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, ये आप अभी रैंडमली समझिए, हम आपको बाद में बताएंगे इसमें आगे वीडियो में चलते हुए। तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार हो गए। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं, पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा तो होता है नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के 2, सिस्टम से और 2 के 3, ये इस तरीके से समझ लीजिए।
ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। तो ज़्यादातर जो काम आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस, ओएस तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब ये लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया, अब ये हो गया यूटिलिटी प्रोग्राम, ये तीन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम आप सभी फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और तमाम चीज़ें ये यूज करते हैं। तो किस में यूज करते हैं, मोबाइल में तो यूज करते नहीं, हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है ना, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, तो ये सब डाउनलोड करते हैं, तो उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन या आपकी लैंग्वेज में बात कर लें तो ऐप्स, जिसको ऐप्स बोलते हैं वही एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में पड़ा होता है, जो ओएस होता है, जिसको विंडोज़ बोलते हैं। फ़ोन में भी सेम यही प्रोसेसिंग होती है। फ़ोन में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉयड वर्जन पे होता है, जिस पे हम मोबाइल चलाते हैं, या जिस पे या क्या लें कि हम जिस पे कॉल करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और जिस पे हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तो सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हमारा एमएस ऑफिस और जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आती हैं उसमें काम करते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको नीचे दिख रहा होगा ये इंटीग्रेटेड पैकेज, टेलर मेड सॉफ्टवेयर और समान उद्देश्य। इसमें इंटीग्रेटेड पैकेज, टेलर मेड और समान उद्देश्य मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। ठीक है, अभी मैंने आपको रैंडमली समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी जो है ये आपके आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो सबको समझ में आता जाएगा आपको। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटीग्रेटेड पैकेज, टेलर मेड सॉफ्टवेयर और समान उद्देश्य। ये हो गया, इतना क्लियर हो ना दोस्तों। चलिए, अगर कुछ भी आपको पूछना है, किसी प्रकार के पूछना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बताया जिस पे हम काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वही ओएस होता है। अब कितने प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या काम करते हैं, चलिए इसको हम आपको बता देते हैं, आपको केवल एक बार समझ लेना है बस। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी प्रोग्राम। देखिए ये होता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मोबाइल पे काम करते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग जिसमें नेटवर्क काम करता है, या सिंपल बैच ऑपरेटिंग जिसमें सिंपल बैच में काम करते हैं उससे हो गए। चलिए आप इतना समझिए, आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हमारे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है दोस्तों, तो इसी पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, अब यही मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, मार्केट में भी जो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कई प्रकार के आते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कुछ चुनिंदा मैं आपको बताता हूँ जो चलन में हैं, जो लगभग फेमस हैं। तो सबसे पहले तो आपने सुना हो यही होगा एप्पल, कटा हुआ आधा शेप दिख रहा है ना आपको, समझ गए होंगे आप। एप्पल का एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, एक एप्पल वो अलग हो गया। ठीक है, दूसरा आपको दिख रहा होगा ये जो पांडा सा बना हुआ है पेंगुइन, तो उसको लूनिक्स बोलते हैं दोस्तों। आपने कहीं सुना होगा काली लूनिक्स के बारे में, इसको बाद बताऊंगा काली लूनिक्स है क्या। तो ये लूनिक्स सिस्टम हो गया। अब जो आपको ये दिख रहा होगा थर्ड नंबर पे जो आपको ये दिख रहा है, ये विंडोज़ जिस पे हम काम करते हैं, नॉर्मली जो लोग काम करते हैं वो विंडोज़ पे ही काम करते हैं, विंडोज़ 7, 8, 10 है ना दोस्तों। तो ये विंडोज़ हो गया। iOS प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दूसरा iOS जो दिख रहा है आपको, ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये आपका एंड्रॉयड हो गया, जिस पे आप अभी मोबाइल चला रहे हैं या जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वीडियो देख रहे हैं। और ये छठवां हो गया आपका अबंटू। दोस्तों आपको याद होगा कि अगर कभी आपके पास या किसी के पास जब
अखिलेश यादव वाले लैपटॉप बांटे गए थे, तब इस पे ये जो ubuntu पढ़ के आई थी, विंडोज़ जो है वो ubuntu पढ़ के आई थी। तो वही है दोस्तों, इसी तरीके से काम होता है और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो चलन में है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक। अब अगले जो वीडियो में आपको बताऊंगा, जो लेसन 2 है, आज तक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगली जो वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्या होता है इसका मतलब, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या चाहिए एक कंप्यूटर को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें एक प्रोत्साहन मिल सके कि हम अच्छी वीडियो बना रहे हैं। या फिर अगर कुछ भी आपको गलत लगा हो या अच्छा पार्ट लगा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।